कलाम अशार को आप सुनेंगे तो आपका दिलो दिमाग ताज़ा हो जाएगा। आइए इस वक्त मैं कैसे ख़तीब को आपके करीब करने जा रहा हूँ, जिसका खिताब बहुत ही खूबसूरत है होता है, बहुत ही नादरो नायाब होता है, जो पोस्टर की पेशानी पर उन्वान देखने के बाद खिताब करता है, जिसके खिताब में इधर उधर की बातें नहीं होती है बल्कि ईमान व अकीदे को रोशन कर देने वाली कीमती बातें होती है। आइए मुलाकात करते हैं सयाह यूरोप व एशिया हजरत अल्लामा महफूजुर रहमान साहब अलीमी मदजिल्लहु नूरानी से। आइए नारों से इस्तकबाल करें और मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसूदे गाजी कॉन्फ्रेंस, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व अला मन इत्तबअहुम व दआ बिदअवतिहिम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तु'तिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सुभान अल्लाह। इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुभान अल्लाह। सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुफ्तगू से क़ब्ल ये हम और आप मिलकर इंतहाई खुलूस व अक़ीदत, महब्बत, अदब व एहतराम के साथ अपने और कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर मुस्तफ़ा जान रहमत रूही फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह गुहरबार में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और झूम झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद मअल वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। जवानों को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। हाज़रीन मोहतरम, हिंदुस्तान की नारे तकबीर, नारे रिसालत, तान की बड़ी ही अज़ीम रूहानी इरफानी शख्सियत से मंसूब एक इल्मी इदारे के ज़ेरे साया हम और आप यहाँ हाज़िर हैं। हिंदुस्तान में जिसका फैज़ान बिलखुसूस मशरक़ी यूपी में जिनका फैज़ान करम झूम झूम कर बरस रहा है, जिन्हें हम और आप सैयदना सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम नामी इसमें गरामी से जानते हैं, उन्हीं से मंसूब ये दीनी इदारा और इसी के परचम तले आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। चूँकि हम सब का थोड़ा सा मिजाज सुनने सुनाने का अलग हो गया है, स्टेज पर अब तकरीरें ऐसी हो रही हैं कि सिर्फ हा और हू का आलम होता है, हंगामा आराइयाँ होती हैं, नारों का बाज़ार गर्म होता है, हाथ लहराए जाते हैं। उम्मत मुस्लिमा को जो पैगाम देना चाहिए, फ़िक्र को, एहसास को जो बेदार करना चाहिए, आज ऐसी गुफ्तगू की ज़रूरत है।
चूँकि बातिल तहरीकें आज जो हमलावर हैं यलगार कर रही हैं चौतरफा, वो फ़िक्र पर और एहसास पर यलगार कर रही हैं। इसलिए हमें अपने एहसास को बेदार करना होगा, अपनी फ़िक्र को बेदार करना होगा। और ये बेदारी उसी वक्त आ सकती है जब तसव्वुर आखिरत बेदार हो। आखिरत की जब फ़िक्र होगी, आखिरत का जब तसव्वुर बेदार होगा, जब ही हमारी फ़िक्र बेदार होगी। आज तसव्वुर आखिरत की लौ जो है वह मध्यम होती जा रही है। आखिरत की फ़िक्र जो है बिल्कुल कम होती जा रही है। यही वजह है कि हर तबके में दुनिया गालिब नज़र आ रही है। दुनिया पूरे तौर पर गालिब नज़र आ रही है। दुनियावी माली एतबार से, सियासी एतबार से जो अफराद हैं उनको तो एक तरफ कर दे, मजहबी तबके की तरफ अगर हम निगाह दौड़ाएंगे तो यही बात हमें बिल्कुल नुमाया नज़र आएगी। अगर दुनियादारी गालिब ना नज़र आती, अगर तसव्वुर आखिरत का एहसास बेदार होता, तो आज उम्मत मुस्लिमा में ये अफरा-तफरी, ये इंतशार व इफ्तराक का माहौल नज़र नहीं आता। आज कैसे कैसे फितने जन्म ले रहे हैं, बातिल तहरीकें कैसे शातिराना अंदाज में उम्मत मुस्लिमा पर हमला आवर हैं, हमें उसका एहसास तक नहीं हो रहा है। फितने तूफ़ान हमारे कदम, हमारे घरों की दहलीज तक, बल्कि अंदर तक पहुंच चुके हैं। और हमारा शेवा यह है कि हम सिर्फ इख्तलाफ, इंतशार व इफ्तराक का बाज़ार गर्म कर देना चाहते हैं। तो वजह साफ़ है कि आखिरत की फ़िक्र हमें नहीं है। और आखिरत की फ़िक्र कब होगी? जब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान समझेंगे, अंबियाए कराम की ज़िंदगी के वाक़यात को समझेंगे, हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, हज़रत मूसा की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, उम्मे साबिक़ा के अहवाल व कवाइफ को जब जानने की कोशिश करेंगे, तब हमारे अंदर आखिरत की फ़िक्र बेदार होगी। लेकिन अफसोस का आलम यह होता है, न हम कुरान पढ़ना जानते हैं, न कुरान पढ़ने की और न कुरान समझने की कोशिश करते हैं। जब तक कुरानी फ़िक्र नहीं बेदार होगी, जब तक कुरानी तालीम उम्मत मुस्लिमा के अंदर आम नहीं होगी, उम्मत मुस्लिमा कभी भी बेदार नहीं हो सकती है। आज के इस पुरफतन दौर में ज़रा कुरान पाक का अंदाज़ तो मुलाहज़ा फरमाएँ, अंदाज़ बलागत देखें, फसाहत व बलागत का जो है एक रूप देखें कुरान पाक का। बल तु'थिरून अल-हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। हाँ, कुरान कितने प्यारे अंदाज में बयान फरमा रहा है कि तुमने दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे दी है, तुमने दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे दी है, दुनिया ही पर अपना इन्हिसार कर लिया है, दुनिया की ठाट बाट के लिए, दुनिया के नाजो नेआम के लिए, दुनिया की आशाइशों के लिए, दुनिया की लज्जतों के लिए, लग्जरी लाइफ बनाने के लिए तुमने जो है इसी को सब कुछ समझ लिया है। बल तु'थिरून अल-हयात दुनिया, तुमने दुनिया की जिंदगी को जो है तरजीह दे दी है। कुरान जो है मर्ज बता रहा है कि देखो मर्ज क्या है, और मर्ज के बाद इलाज भी कुरान बता रहा है। बल तु'थिरून अल-हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, हालांकि आखिरत बेहतर है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। ये दुनिया तो फना होने वाली है, फना के घाट उतरने वाली है, दुनिया की लज्जतें मिटने वाली हैं, दुनिया की आशाइशें खत्म होने वाली है। असल जिंदगी वो आखिरत की जिंदगी है। असल नेमत जो है वो आखिरत की नेमत है। बहारें तो आखिरत की है। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अल्लाहु अकबर। कुरान का अंदाज़े बयान देखें, जो बाकी रहने वाली है वो आखिरत की नेमत बाकी रहने वाली है, जो जिंदगी बाकी रहने वाली है वो आखिरत की जिंदगी है। और फिर कुरान ज़हन मोड़ रहा है, अल्लाहु अकबर, वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला,
सुहुफ इब्राहीम व मूसा, यही बातें हमने इब्राहीम के सहाइफ में, यही बातें हमने मूसा के सहीफे में पहले बताई थी। आज हमें समझना होगा, आज हमें कोशिश करनी होगी कि पहले की उम्मतें किस तरह से जिंदगी गुजार करके गई हैं, पहले की उम्मतों में कौन सा मर्ज रहा है, किस मर्ज में मुब्तला हो करके पहले की उम्मतें तबाह हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, अज़ाब में मुब्तला हुई हैं। काश हम कुरान पढ़ते, तब हमें अंदाजा होता। हम तो कुरान पढ़ना नहीं जानते, कुरान समझना नहीं जानते, पहले के अंबियाए कराम की जिंदगी के वाकयात को सुनना या समझना नहीं जानते। कुरान की रोशनी में आखिरत का जो तसव्वुर है, काश उम्मते मुस्लिमा आखिरत के तसव्वुर को बेदार कर लेती। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा के दरमियान अपने जुबान फैज़े तर्जमान से इरशाद फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, एक दौर ऐसा आएगा जब उम्मत जो है आलम उसका ये हो जाएगा कि मामूली से तिनके की तरह उम्मत जो है बहा दी जाएगी, बहा ली जाएगी, यानी उसकी ये हैसियत हो जाएगी कि एक तानी के जो है सतह पर जिस तरह से तिनका जो है बहता रहता है, यही हालत उम्मत की हो जाएगी। सहाबे किराम हैरत व इस्तेजाब में पड़ गए, या रसूल अल्लाह, क्या हमारी तादाद इतनी कम हो जाएगी? मेरे आका ने फरमाया, नहीं, तादाद तो नहीं कम होगी, तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये उम्मत एक मर्ज में मुब्तला हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया, वो कौन सा मर्ज होगा? आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाएगी और मौत से ये उम्मत खौफ ज़दा हो जाएगी, राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करेगी, खाइफ हो जाएगी। तो हमें अंदाज़ा लगाना होगा, क्या आज दुनिया हमारे ऊपर तारी नहीं है? क्या आज हम मौत से खाइफ नज़र नहीं आ रहे हैं? यकीनन हमारे ऊपर दुनिया मुकम्मल तौर पर गालिब नज़र आ रही है और मौत का खौफ हमेशा हमारे ऊपर तारी नज़र आ रहा है। यही वजह है कि दुनिया की छोटी छोटी कौमें हमें तिनके की तरह बहाए लिए चली जा रही है, वरना आबादी के एतबार से, मादनी ज़खायर के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या कीमती ज़खायर उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए हैं। तादाद के एतबार से कितनी बड़ी तादाद है पूरी दुनिया में मुसलमानों की, लेकिन सूरत हाल क्या है? आप अपने वतन अजीज़ का जायज़ा लें, अपने मुल्क में मुसलमानों का जायज़ा लें। इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की, लेकिन आलम क्या है दुनिया में? आज दुनिया के हालात को तो एक तरफ रखें, अपने मुल्क के हालात का जायज़ा ले। आज आलम यह हो गया है कि उम्मते मुस्लिमा एहसास महरूमी का शिकार नज़र आ रही है, हसरत व यास के दलदल में डूबती हुई नज़र आ रही है और जो है मायूसियों के बादल उम्मते मुस्लिमा के ऊपर जो है मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आलम यह हो गया है, थोड़ा सा कहीं से तूफान उठता है, ज़ुबानों पर शिकवे होते हैं, गिले होते हैं। काश शिकवे गिले के बजाय उम्मते मुस्लिमा रसूल कौनैन की जिंदगी को निगाहों के सामने रखती, सहाबाए किराम की जिंदगी को निगाहों के सामने रखती, इस्लाम की ज़र्रीन तारीख को निगाहों के सामने रखती, अइम्मा अहले बैते पाके नबूवत की जिंदगी को निगाहों के सामने रखती, शहीदाने वफा की जिंदगी को निगाहों के सामने रखती, तो आज ये हसरत व यास के बादल ना मंडलाते, आज ये सरासीमगी का माहौल ना होता। लेकिन बात वही है, हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत हमारे ऊपर गालिब आ गई है। हमने ये समझ लिया है कि हमारे पास लग्जरी मकान हो जाए, हमारे पास अच्छा खासा बिजनेस हो जाए, हमारे पास लग्जरी कार हो जाए, जिंदगी की आशाइशें हो जाएं, तो हम पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। क्या हम अपने माथे की आंखों से नहीं देखते हैं लोगों के पास लग्जरी मकान भी हैं, लग्जरी गाड़ियां भी हैं, जिंदगी की लज्जतें भी हैं, अच्छा खासा बेड है उनके बेडरूम में, 50-50 हजार का मैट्रेस होता है, लेकिन नींदें नहीं आती हैं। नींद जो है लाने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। याद रखें, दुनिया की दौलतों से इत्मीनान नहीं हासिल हो सकता है, करार दुनिया की लज्जतों से नहीं मिल सकता है, दुनिया की दौलतों से सुकून नहीं मिल सकता है। सुकून के अगर तलबगार हो, सुकून अगर चाहते हो,
तो कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के रसूल का जिक्र करो, इसमें आपको हमको सुकून मिलेगा। मसूद गाजी कहाँ से आए थे, मसूद गाजी कहाँ से चले थे, मसूद गाजी बहराइच कैसे पहुंचे थे, क्या कौन सा जोश था, कौन सी तड़प थी उनके अंदर, उम्मत मुस्लिमा का कौन सा दर्द था कि अपनी जान को हथेली पे लिए फिर रहे थे। याद रखिए, उम्मत मुस्लिमा का दर्द था, कौम का सही दर्द था, दीन का सही दर्द था, इस्लाम का सही दर्द था। इसलिए सरकार गाजी उम्मत मुस्लिमा के फिक्र को बेदार करना चाहते थे, उनकी जिंदगी की हकीकतों से आशना कराना चाहते थे। हफ्ते सरकार गाजी मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। नारे तकबीर, नारे। खुदा के लिए खुदारा संजीदा गुफ्तगू सुनने के आदी बने, फ़िक्र को बेदार करने की कोशिश करें, एहसास को बेदार करने की कोशिश करें। दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मौजूद वल करम मंबउल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। बस चंद मिनट में मैं अपनी बातें मैं समेट देता हूँ। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि बल तु'थिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा इन्न हादा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। हमने दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे दी, हमने समझ लिया कि यही ज़िंदगी असल है। कुरान कहता है वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, आखिरत की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है और वही बाकी रहने वाली है। और उसी का इशारा कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्न हादा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के जो औसाफ बयान फरमाए हैं, काश हम उन औसाफ को पढ़ने की कोशिश करते, फिर अपना जायज़ा लेते, अपना मुहासिबा करते कि क्या ये सिफ़ात हमारे अंदर पाई जाती है। हम आशिक़ाने गौसो ख्वाजा का नारा तो खूब लगाते हैं, लेकिन कुरान पाक ने जो मोमिन के औसाफ बयान फरमाए हैं, काश उन औसाफ पर हमारी निगाह होती। सूरह मोमिनून की आप तिलावत कीजिए, कितने प्यारे अंदाज में कुरान पाक ने बयान फरमाया। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये मुसलसल कुरान पाक की आयात बय्यिनात आप पढ़ते चले जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के जो औसाफ बयान फरमाए हैं, फिर 19वें पारे में तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाई बुरूजा और इबादुर रहमान की जो खुसूसियात जो कुरान पाक ने जिस प्यारे अंदाज में बयान फरमाई है, काश हम उस पर निगाह रखते, उसको समझने की कोशिश करते। फिर अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर। काश कुरान पाक की आयाते बय्यिनात हमारी निगाहों के सामने होती, फिर अपने गरीबान में झांकते और जायजा लेते कि हम ये जो खोखले नारे लगाते हैं, हम ये जो अकीदतों के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जज्बात से खिलवाड़ करते हैं, कुरान मोमिनीन के औसाफ तो कुछ और बयान फरमा रहा है। क्या उसकी कोई चमक हमारी ज़िंदगी में नज़र आती है? क्या कोई रोशनी उसकी हमारी ज़िंदगी में नज़र आती है? क्या कोई उसकी झलक हमारी ज़िंदगी में नज़र आती है? मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा पेश की थी, बस मैं उसी पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। क्या कुरान ने फरमाया बल तु'थिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। हकीकी ज़िंदगी हमने इस दुनिया की ज़िंदगी को समझ लिया, इसी को हमने तरजीह दे दिया। ये मर्ज़ है उम्मत मुस्लिमा का और उसका इलाज कुरान ने बयान फरमाया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। असल ज़िंदगी वो तो आखिरत की ज़िंदगी है जो बाकी रहने वाली है। फ़ना जो हो जाए, जो फ़ना के घाट उतर जाए, उस ज़िंदगी के लिए हम रात दिन एक कर देते हैं, हराम व हलाल की कोई तमीज़ नहीं करते हैं, पगड़ियाँ उछालते हैं, इज़्ज़त व आबरू से खिलवाड़ करते हैं और न जाने कैसे कैसे तूफ़ान बर्पा करते हैं। काश आखिरत की फ़िक्र
फिक्र होती, अगर आखिरत की फिक्र होती और तसव्वुर आखिरत बेदार होता, कब्र की मंजिल निगाहों के सामने होती, कब्र के अजाब जो बयान फरमाए हैं मेरे आका ने वो निगाहों के सामने होते, हश्र में कैसा समा होगा और नफसी नफसी का कैसा आलम होगा, काश वो मनाजिर हमारी निगाहों के सामने होते, तो आज उम्मते मुस्लिमा इफरा तफरी और इफ्तराक व इंतशार के इस दौर से ना गुजरती। अल्लाह तबारक व तआला हमारे एहसास को बेदार फरमाए और कुरान पाक की तालीम, कुरान पाक को पढ़ने, कुरान पाक को समझने और कुरान पाक के बताई हुई तालीमात पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।